मेरे दोस्तों, दुनिया आज एक अजीबोगरीब रैट रेस में लगा हुआ है। रैट रेस समझते हो? चूहों की दौड़। अगर चूहा जीत भी जाए तो आखिर में वो चूहा ही कहलाएगा। और ये जो रेस लगी हुई है, ये 3 चीज़ों को पाने की रेस है। सबसे पहला है ओहदा, यानी पद। मैं किसी पद पर पहुंच जाऊं, मैं किसी ओहदे पर पहुंच जाऊं, मैं कहीं का मुखिया कहलाऊं, मैं कहीं का अध्यक्ष कहलाऊं, मैं कहीं का चेयरमैन कहलाऊं, तो मुझे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे। ये हर एक की चाहत है। दूसरा है शोहरत हासिल करना चाहता, किसी भी जरिए से मैं मशहूर हो जाऊं, अपनी बातों के जरिए से या अपने काम के जरिए से या फिर सोशल मीडिया का यूज करके मैं मशहूर हो जाऊं और उस शोहरत का मुझे नफ़ा मिले, उस शोहरत का मुझे फ़ायदा हो। ये सोचकर वो इस शोहरत पाने के पीछे लगा हुआ है। और तीसरा है माल के पीछे, माल के ऊपर का यकीन कि इस माल से मेरी दुनिया बनेगी, मेरी दुनिया संवर जाएगी, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे लोग मालदार कहेंगे और मेरा रुतबा होगा। ये सोचकर वो माल के पीछे लगा हुआ है। हालांकि ये दुनिया आर्जी है, वक्ती सौदा है, थोड़ी दिन की है। ये सब वो जानता है। वो ये नहीं जानता ये नहीं है, वो जानता है, वो भी जानता है कि मुझे एक दिन यहाँ से जाना है। फिर भी वो इस रेस को पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ। जब ये तीनों चीज़ें वो हासिल कर लेता है या इनमें की कोई एक भी चीज़ अगर कोई हासिल कर लेता है तो इंसान के अंदर में तकब्बुर सा पैदा हो जाए। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है ना, इंसान में तकब्बुर पैदा करती है। और ये तकब्बुर अल्लाह की चादर है, मखलूक की चादर नहीं है। जिसने भी तकब्बुर किया, जिन बादशाहों ने, राजाओं ने या जिन फिरौनों ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने उनका हश्र उनको बता दिया कि तुम्हारा हश्र क्या, उनका अंजाम लोगों ने देखा हुआ। कई ऐसे मालदार इस दुनिया के अंदर में मौजूद है जो अभी घुट घुट के जिंदगी गुजार रहे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी सेहत छीन ली। वो मरना चाहते हैं लेकिन उनका पैसा उनके काम नहीं आता। कई ऐसे ओहदेदार हैं जिनको बड़ा से बड़ा ओहदा मिला था, आज गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज उनको कोई जानता भी नहीं या उनको कोई याद भी नहीं करता। ऐसे भी आज मौजूदा दौर में भी मौजूद है कि जो बड़े बड़े ओहदे पे थे लेकिन आज उस ओहदे पर वो नहीं है और गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और तीसरे ऐसे मशहूर लोग जो इस दुनिया के अंदर में शोहरत पाए हुए थे या पाए हुए हैं, वो भी अपनी शोहरत का कोई खास नफ़ा उनको नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें जो है ना, इस दुनिया की खातिर बड़ी ही पुरखतर है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में फितना कहा है। फितना यानी इम्तिहान, ट्रायल, यानी तुम ट्रायल में हो, इम्तिहान लिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको अल्लाह दे देंगे। आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी तड़प के ऊपर, आपकी लगन और आपकी चाहत के ऊपर अल्लाह आपको ये चीज़ें दे भी देंगे, लेकिन इसमें इम्तिहान बहुत सख्त होता है। और जब ये तीनों चीज़ें इंसान को मिल जाती है तो उसके अंदर में गुरूर, घमंड, तकब्बुर आ जाता है। और अल्लाह ने अच्छे अच्छे घमंडियों का घमंड जो है चकनाचूर किया हुआ। आज हमारी आंखों के सामने कई ऐसी मिसालें हैं। खंडारात, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, कुएं और महल, ये एक ज़माने में बादशाहों के और राजाओं के शान की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आज वो सारे के सारे खंडर बने। वहाँ चमगादड़, परिंदे और जहरीले कीड़े मकोड़े वहाँ पर आज रेंग रहे हैं। और कई ऐसे महल जो है वहाँ पर लोग नंगा तवाफ कर रहे हैं। उन्हीं महलों की बात कर रहा हूँ मैं जिनको लोग आज अपनी शान समझते, आर्किटेक्चरल आर्ट का निशानियाँ समझते हैं। आज वही खंडहर जो है आज नुमाइश की चीज बनी हुई है, उनकी नस्लें तक यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने तकब्बुर किया, घमंड। ऐसे लोगों के अल्लाह ने आज यहाँ, जो लोग दम भरते थे अपनी ताकत का, अपनी शोहरत का, अपने रुतबे का, अपने पैसे का जो दम भरते थे, आज अल्लाह ने उनको या तो कब्रिस्तान के अंदर में डाल दिया या स्मशान घाटों के अंदर में उनकी हड्डियाँ और राख पड़ी हुई। आज उनको कोई देखने तक नहीं जाता, उनकी जियारत करने तक कोई नहीं जाता। अल्लाह हमको ये सब चीज़ें समझाए, इन चीज़ों से बचना है। हाँ, अगर ये चीज़ें अगर हमको अल्लाह की तरफ से मिलती हैं तो मेरे दोस्तों नूरुल आलम, क्योंकि हमने चाहा नहीं है इन चीज़ों को, लेकिन हमारे आमाल ऐसे रहे, हमारे काम ऐसे रहे कि लोगों ने हमको वो चीज़ें दी। अल्लाह ने ही दी है, लेकिन लोगों के ज़रिए से लोग हमारी वाहवाही करते, हमारी तारीफ़ करते। हमारे अंदर में उसकी कोई चाहत नहीं है, कोई तलब नहीं है कि लोग हमारी वाहवाही करें, लोग हमारी तारीफ़ करें। ऐसे हमारे अंदर में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अगर करते होंगे तो आप वो ना हो, अल्लाह के बंदे हो। क्योंकि ये बिना चाहे, बिना मांगे हुए अल्लाह ने दी हुई जल्द बशारत है कि आप नेक हो, अच्छे हो,
ना आप किसी शोहरत को चाहते हो, ना आप किसी ओहदे को चाहते और ना ही आप पैसा चाहते। तो जब बंदा ऐसा बनता है, ऐसे बंदों के काम सिलवटों में कर देते हैं। ये दिलों का बादशाह बनता है। जो बंदा मखलूक से बेगरज बेतलब होकर अल्लाह से जुड़ता है तो अल्लाह उसको उस बुलंदी पर, उस शोहरत पर चढ़ा देता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो नहीं चाहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अल्लाह के दीन की मेहनत की तो अल्लाह ने उनको खलीफा बनाया। तो अगर हम ये चीज़ें तीनों की तीनों हासिल कर ले तो ये हम अल्लाह की तरफ से नेमत समझेंगे और इसको अल्लाह की हम अमानत समझकर लोगों के साथ में अच्छे फैसले करेंगे, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे।